एलोवेरा को इस तरह से बालों में लगाओगे तो बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम और नर्म हो जाएंगे। साथ ही साथ 2 गुनी तेजी से ग्रोथ भी करेंगे। लोग कहते हैं बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने कंधे तक के बालों को कमर तक लंबा बना सकते हो, वह भी मात्र 7 दिनों के अंदर। भरोसा नहीं है तो मात्र 7 दिन इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है, अपनी फोटो शेयर की है और बताया है कि मेरे बाल पहले बिल्कुल भी बढ़ते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा झड़ चुके थे, बिल्कुल मतलब टकले होने पर आ चुके थे। उनके भी न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यह इतनी इफेक्टिव रेमेडी है, इतना फास्ट रिजल्ट देती है कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और जब तक आप सोचते हो तब तक इसके रिजल्ट्स आपके बालों में दिखने लग जाते हैं। सिर्फ मेरे कहने पे आप भरोसा मत करिए, आप खुद भी इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट मिलने के बाद भरोसा तो अपने आप ही हो जाता है। सच में वर्किंग रेमेडी है और इसके लिए कुछ भी आपको बाहर से लाना नहीं है, सारी चीजें घर में ही मिल जाएंगी। बस आपने उनको इस्तेमाल करने का तरीका जाना है। जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो शायद वो तरीका ही गलत है, इसलिए रिजल्ट आपको अब तक नहीं मिले हैं। और पता है ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है जिसके रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो इस मैजिकल नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के प्लांट से या फ्रेश एलोवेरा की लीफ तोड़नी है। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में ये प्लांट होता ही होता है, क्योंकि यह हमारे स्किन के लिए नेचर का दिया हुआ एक वरदान है और हमारे बालों के लिए भी यह बहुत कारगर होता है। अगर आपके घर पे अब तक यह प्लांट नहीं है तो आज ही लगा लीजिए। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को निखार सकते हैं, अपने बालों को मनचाही लंबाई दे सकते हैं। और एक बार यह प्लांट घर के गमले में लगा लिया तो गमला प्लांट से भर जाता है। इसकी ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी वानी की जरूरत नहीं होती। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और साथ ही साथ विटामिन B12 है। फॉलिक एसिड, खनिज और फैटी एसिड और अमीनो एसिड जैसे अनेक पोषक तत्व होते हैं जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके बालों से सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बालों में स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो चुके हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं बची, बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, तो यह बालों को रातों रात रेशम की तरह मुलायम कर देता है। इसके 1 से 2 बार के एप्लीकेशन से ही बालों में इतनी अच्छी चमक आ जाएगी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। लीफ को जब भी आप प्लांट से कट करते हो इसको 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर का जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ के साइड के कांटों को कट करके हटा देना है और इसके अंदर की जो जेली है उसको आपको निकाल लेना है। इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिसलता है। इस जेली का इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना है, लगाना है, कैसे स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हूँ। साथ ही साथ आप लोग यह भी बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची है। इसके अंदर की जो भी जली थी मैंने निकाल ली है। अभी आप देख सकते हैं मुझे इतनी जली मिली है। अभी मैं दूसरी रेमेडी जो यहाँ पे ले रही हूँ वो है फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी। ये भी आपके घर में मिल जाएगी आसानी से, सभी के किचन में होती है, क्योंकि हम इसे मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और यह बालों के लिए किसी संजीवनी बूटी के समान काम करती है। यकीन नहीं होता है, अभी सर्च करके देख लीजिए कि यह सच में वर्क करती है या नहीं। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इसके बारे में जानकर पढ़कर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि यह इकलौती ऐसी रेमेडी है जिसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं जो आपके बालों का झड़ना भी रोकेंगे, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और बालों को चमकदार और सिल्की भी बनाएंगे। क्योंकि इसमें एक लेसिथिन नाम का एंजाइम होता है जो बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, जिसके बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा नरिश भी जाते हैं, सिल्की और बहुत ही ज्यादा बाउंसी से दिखते हैं, जैसे अभी अभी पार्लर से, सैलून से कोई ट्रीटमेंट लेके आए हो। रेमेडी को बनाने के लिए लोहे का बर्तन ही लेंगे। आयरन के बर्तन में बनाने से किसी भी रेमेडी का पावर डबल हो जाता है। इसमें नेचुरल आयरन शामिल हो जाता है। आयरन जो होता है ये बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है, बालों को काला बनाने के लिए फायदेमंद होता है। आयरन से ही बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचना आसान हो जाता है, आप सभी को पता है, जिससे कि हेयर पोर्स खुल जाते हैं और सांस लेने लगते हैं, बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। 1 चम्मच मेथी लेके आप
आपने इसे धीमी आंच पे रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, बहुत ही धीमी आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके जब भी हम इस मेथी का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी पावर डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि मेथी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर का जो भी नेचुरल ऑयल होता है वो भी बाहर आ जाता है रोस्ट करने के बाद। जैसे ही मेथी हल्का सा रोस्ट हो जाए, आपने इसमें जैतून का तेल ऐड कर देना है। जैतून का तेल नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे एलोवेरा की जेली। जो जेली हमने निकाल के रखी है वह इसमें मिक्स कर देनी है आपने, और इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम मतलब गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स कतई जले ना पाए। जैतून का तेल जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें बहुत सारा फोम बन जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं। तेल के पकने का प्रोसेस ही यही है। यकीन मानिए, इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बना लीजिए, आपको मार्केट वाला कोई भी तेल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मार्केट वाले ऑयल्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो हम आयुर्वेदिक ऑयल बना रहे हैं घर पे, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये बिल्कुल 100% प्योर और इफेक्टिव है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 10 से 12 करी पत्ते। करी पत्ते जो होते हैं, ये बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद न्यू हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, न्यू बेबी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, डेंसिटी बालों की बढ़ जाती है, और यह बालों को झड़ने से रोकते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। सिर्फ करी पत्ते का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को पैरों तक लंबा कर सकते हैं। आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एकदम सच है। यह बहुत इफेक्टिव रेमेडी है बालों के लिए। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़े से गुड़हल के पत्तियां। गुड़हल की पत्तियां अब हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी पत्तियां जो होती हैं गुड़हल की, उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि इसके फूल से भी ज्यादा विटामिन सी इसकी पत्तियों में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है, या बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप इसका सिरम बनाकर, इसका ऑयल बनाकर, किसी भी तरीके से आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अपने बालों में कर रहे हैं, तो यकीन आप मानिए आपने बहुत ही बेहतरीन रेमेडी को चुना है, क्योंकि ये रेमेडी जो है एकदम नेचुरल है। इसके कोई साइड इफेक्ट तो कभी नहीं रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कलौंजी मिक्स करेंगे। कलौंजी और गुड़हल के पत्ते का ये कॉम्बिनेशन धमाका कर देता है। ये आपके बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है। बाल अगर सफेद हो गए हैं तो आप इसके इस्तेमाल के बाद बालों को काला होते हुए देखेंगे। ये बालों के डिस्कलरेशन को दूर करके बालों के मेलेनिन को मेंटेन करता है, जिससे कि सभी उम्र के लोगों के बाल सफेद से काले होने लगते हैं। तो छोटे बच्चों के भी बालों को अगर आप काला करना चाहते हैं, तो ये आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपने प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। इसके इस्तेमाल के बाद आपके बाल नेचुरली ब्लैक और शाइनी होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, तेल को मैं एकदम धीमी आंच पर पका रही हूँ। थोड़ा सा भी तेज आंच अगर आपने किया तो तेल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाएंगे। जैसे ही ये तेल बन के तैयार होता है, ये एक खास प्रकार की शाइन छोड़ता है, जिसमें कि आप पहचान सकते हो ये तेल बन चुका है। आपके इस तेल के अंदर के जितने भी फोम थे ना, वो खत्म हो जाते हैं और तेल क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारा तेल बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हमें कभी भी गर्म तेल को अपने बाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी रेमेडी, चाहे सिरम बनाए चाहे तेल बनाए, आपने तुरंत उसे अपने बालों में नहीं लगाना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। इस तेल को कैसे अप्लाई करना है और कितने दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। एक भी जानकारी छूटी तो आपको रिजल्ट सिर्फ 10 से 15% मिल पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी एकदम तेल ठंडा हो चुका है। अच्छे तरीके से इसे छान लेना है। आप इसे सूती के कपड़े, जॉर्जेट के कपड़े या फिर महीन छन्नी से छान सकते हैं। मैं जॉर्जेट के कपड़े को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें आराम से सारे इंग्रेडिएंट्स कपड़े के ऊपर ही रह जाते हैं और हमारा तेल एकदम फिल्टर होकर के बाउल में आ जाता है। तेल को ऐसे ही टपक कर गिरने दीजिएगा, इसे स्क्वीज मत करिएगा, वरना इसके मॉइस्चर जो है वो तेल में आ जाएंगे। इसे हफ्ते में कुल मिला के 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास 3 से 4 बार का टाइम नहीं है, तो कम से कम 2 बार तो इस्तेमाल करना ही करना है। शैम्पू करना जिस भी दिन है, आपको उससे 1 दिन पहले रात को या फिर दोपहर के समय में अच्छे से इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। आप इसे फिंगर टेप या फिर ऑयल स्पेंचर से अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों में इसे लगा रहने दें। फिर दूसरे दिन आपको शैम्पू कर लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो शैम्पू करने से 1-1.5 घंटे पहले इस तेल से अच्छी सी चंपी कर लीजिए। स्कैल्प से बालों के निचली सतह तक सारे जगह पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है। इसे बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाइए। आप बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करिएगा। स्कैल्प में अब्सॉर्ब होते ही काम करना स्टार्ट कर देता है और आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स फिर से
से स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे आप 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक अच्छे से आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एक खास तरीके से आप इसे कांच के जार में ही स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं किया है। तो ये बाहर के टेम्परेचर में नहीं रखना है, आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी लगाना है उससे 1-2 घंटे पहले तेल को निकाल लीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त ऑयल है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं कि आपको 2 से 3 दिन में ही पता चल जाता है कि आपके बालों की न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। विश्वास नहीं है तो आप इसे अपने बालों पे नहीं, हाथ के किसी एंगल पे इस्तेमाल करके देखिएगा, और 2 से 3 दिन में ही जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा तब आपको खुद श्योरिटी मिल जाएगी। आप में से जितने भी लोग आज तक ये सर्च करते थे डेली इंटरनेट पे कि बालों को जल्दी से लंबा कैसे करें, तो ये आपके बालों को बहुत जल्दी लंबा करके देती है। मनचाहे बालों को ग्रोथ देने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। इससे आप अपने बालों को जितना चाहो लंबा करो। इसकी सबसे खास बात, इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम प्योर है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आप इसे हमेशा ही 40 से 50 ml बनाइए और आराम से इसे फ्रेशली एकदम यूज करिए। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फायदा ये होगा कि आप मेरे को जितना चाहो मैसेज करो, मैं आप सभी के मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे। तो मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ।